एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्टे तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक जीव परम तत्व युक्त है। तत्वम व्यवस्थितम तत्व व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जिनको दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है, वे सूत्र को बोल पाएंगे। तत्वम व्यवस्थितम अनवस्थित तत्व नहीं है, तत्व व्यवस्थित है और इतना व्यवस्थित है उसमें अन्य को प्रवेश ही नहीं है। कोई पुरुष ये चाहे कि नरेश जी सोचे कि गुरु जी अमुक व्यक्ति कब मरेगा, नहीं सोचना हमको। तत्व व्यवस्थितम अपनी आयु पर मर जाएगा। उसकी आयु है, कितनी बुरा आदमी होगा, आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए उससे, उसके बारे में कुछ मत सोचो। जिसे कोई नहीं देख पाता उसको काल देखता है। सबका काल आता है। राज्य करने वाले को भी राज्य से भागना पड़ता है। सबका काल आता है। इस समय कभी भी स्वप्न में भी ये मत सोचना कि मेरा ही समय चल रहा है। समय कहता है मैं सबके साथ होता हूं पर किसी का साथ नहीं देता। समय कहता है मैं सबके साथ होता हूं पर किसी का साथ देता नहीं। आज तक काल ने किसी को साथ नहीं दिया। आज तक काल ने किसी को साथ नहीं दिया, समय ने किसी का साथ नहीं दिया, पर साथ सबके है। जब आप शिशु थे तब समय था कि नहीं? युवा हुए समय है कि नहीं? था कि नहीं? प्रौढ़ हुए समय है कि नहीं? वृद्ध होंगे तब भी समय होगा। मित्र, जब जीव निगोद में था तब भी काल था, क्योंकि कालस्य, काल एक द्रव्य है। काल एक द्रव्य है। जो काल द्रव्य है वो कैसा है? सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। काल द्रव्य है, अनंत समय वाला है। जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं, ये पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, ऐसे काल भी एक द्रव्य है। मात्र काल पर्याय नहीं है, काल द्रव्य है। दिगंबर जैन परंपरा में
काल को मात्र पर्याय के रूप में नहीं देखा गया, और जहां पर्याय होगी वहां नियम से द्रव्य होगा। द्रव्य के बिना कोई पर्याय होती नहीं है। द्रव्याश्रय निर्वाह गुणा, गुण का विकार ही पर्याय है, और जो गुण होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है, तो पर्याय भी द्रव्य के आश्रित होती है। पर्याय से शून्य द्रव्य नहीं होता, द्रव्य शून्य पर्याय नहीं होती है, दोनों में एकत्व भाव है, इसलिए काल द्रव्य है। जो काल द्रव्य है, कितने वर्ष का होगा भैया? 30 वर्ष के हो गए। ये कैसे जाना आपने? मम्मी पापा ने भले बताया होगा, लेकिन बेटा मम्मी पापा ने तुम्हें बड़ा नहीं किया। आप 30 वर्ष के हो गए हो, इसका बोध काल से हुआ है। मेरु प्रदक्षिणा नृत्य तो नृलोके, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाना है, सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि समझ रहे ना। तत्कृता काल विभागा, उसके द्वारा काल का विभाग होता है। वो काल के विभाग से दिन रात दिखाई दे रहे हैं, और दिन रात के माध्यम से आप पक्ष मास वर्ष का बोध कर लेते हैं, और वो बोध करते करते विवाह काल से आप 30 वर्ष के हो गए। बराबर, विवाह काल से 30 वर्ष के हो गए, पर काल ने आपको 30 वर्ष का किया नहीं है। काल ने किसी को 30 वर्ष का किया नहीं है। जिनसेन जी कितने वर्ष के हो गए? भैया 25 वर्ष के हो गए। काल ने आपको 25 वर्ष का किया नहीं है, काल ने आपके 25 वर्ष का ज्ञान कराया है। काल किसी को मारता नहीं है, काल किसी को जिवाता नहीं है, काल किसी का परिणमन करता नहीं है। जो परिणमन हो रहा है वस्तु का, उसे काल बताता, ज्ञापक है, कारक नहीं है। कालस्य सो अनंत समया, जो काल है वो अनंत समय वाला है। अब अनंत समय वाला काल है, तो ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब काल नहीं था। एक काल का अर्थ होता है यमराज, मृत्यु, वो भी काल है। बोले काल आ गया मतलब यमराज आ गया, यमराज आ गया, आयु क्रम 6 हो गया, उसका नाम काल है। अब वो जो काल आता है ना, वो काल पर आता है। काल जो आता है वो काल पर आता है, और हम काल को नहीं समझ पाते हैं, सो काल के आने पर रोते हैं। जाने वाला चला जाता है और रोने वाले रोते रह जाते हैं, पर काल कहता है देखो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो काल काल पर आया है। कब आया? नरेश भाई पिताजी कहाँ हैं? जिनेंद्र जी पिताजी कहाँ हैं? 2 दिन 3 दिन तो आंसू गिराए थे, इसके बाद कब तक रोएंगे? काल निकल गया, काल निकल गया, काल प्रारंभ हो गया। पिता का काल गया, पुत्र का काल प्रारंभ हो गया। एक सम्राट का काल जाता है, दूसरे सम्राट काल प्रारंभ हो जाता है। ये सब चला रहा है, क्यों? तत्वम व्यवस्थितम, तत्वम व्यवस्थितम। इसको समझना चाहिए हर व्यक्ति को। नांदनी की माता, भोजन नहीं करते आप लोग? दुग्ध घृत का पान नहीं करते आप लोग? करते हो? मुमुक्षु भीलवाड़ा दूध पीते हो, बाटी खाते हो, चूरमा खाते हो। कितने घी डाल डाल के बाटी खा लेना, चूरमा खा लेना। ये महाराष्ट्र के लोग कितनी पूरनपुरी खा लें घी में डुबो डुबो करके, लेकिन तत्वम व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है।
वृद्ध होंगे आप लोग, कोई नहीं रोक सकेगा। वृद्ध होंगे आप, चाहे रोके हो चाहे हंस के हो, लेकिन होंगे। तत्व व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है, वृद्ध होंगे। जो युवा थे वृद्ध हो चुके, जो वृद्ध थे वे जा चुके, जो जा चुके वे जन्म ले चुके, जन्म ले चुके शिशु हो चुके, शिशु हो चुके पुनः किशोर हो गए, किशोर हो गए युवा हो गए, युवा हो गए प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ हो गए वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए ऊपर गए। ये क्या हुआ? ये चक्र चल रहा है, चक्र। बस तत्व व्यवस्थितम याद करके जाना यहां से। तत्व युक्तानु शासन जी ग्रंथ में आचार्य समन्वत स्वामी ने एक सूत्र लिखा है, तत्व व्यवस्थितम। तत्व व्यवस्थित है। वो कैसा व्यवस्थित है? उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है। उत्पत्ति होगी व्यवस्थित है, व्यय होगा व्यवस्थित है, और ध्रुवत्व है व्यवस्थित है। इसलिए व्यय भी व्यवस्थित है, उत्पत्ति व्यवस्थित है, ध्रुवत्व व्यवस्थित है, क्योंकि तत्व व्यवस्थितम। खेत में केले का पौधा लगा हुआ था, देखना दिनेश्वर भैया, अहो कृषक पीके फूट रहे थे, हरे हरे पत्ते आ रहे थे, वो भी देख रहे थे। पत्ते विशाल हो गए, ऊपर केले का पुष्प आ गया, वो भी लटकने लग गया। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे केले भी आ गए, और कुछ क्षण में केले लंबे लंबे हो गए। तत्व व्यवस्थितम ये सब चल रहा था। पत्ते टपक गए, पत्ते सूख गए, जमीन पर गिर गए, कुछ दिन तक दिखते रहे, कुछ दिन बाद मिट्टी हो गए। तत्व व्यवस्थितम। फल लगे हुए थे, किसान जिनेश्वर गया, उनको निकाल के लाया, पेट में गए, पेट में गए, फिर खेत में गए, खेत में गए, पेट में गए, पेट में गए, खेत में गए। तत्व व्यवस्थितम। ओह, पेट में गए, खेत में गए, पेट में गए केला बन के, खेत में गए मल बन के, फिर खाद बन गए, फिर खेत में के, फिर पेट में आ गए। तत्व व्यवस्थितम। कुछ भी नया मुझे दिखता नहीं। आपको दिखता नरेश भैया? कुछ भी नया नहीं। इसलिए घर जाना, देवी से कहना, हे देवी तत्व। अब मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। कहेगी नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। बोले क्या नहीं स्वामी? तत्व व्यवस्थित। मुझे मालूम है तुम 2 दिन रो लोगी, 30 दिन मुस्काएगी, लाल चूरमा बाटी फिर खाओगी। तत्व व्यवस्थित। विश्वास में तो परीक्षा कर लो। बिल्कुल सत्य। तत्व व्यवस्थितम। देख भाई जिनेश्वर, एक ऐसा व्यक्ति रागी था, इतना रागी, इतना रागी, संपत पाटनी क्यों ना हो, दुनिया में कहीं भी घूम के आए, लेकिन मेरी जैसी धर्म पत्नी तो कहीं नहीं है, मेरे बिना पानी नहीं पीती। पर बेचारा भूल चुका है तत्व व्यवस्थितम। एक दिन मुरराज के पास गया। मुरराज ने कहा पाटनी जी बहुत दिन हो गए, आप कब तक दुनिया की सेवा करोगे? निज आत्मा के बारे में सोचो ना कुछ। गुरु जी हम तो सोच लें, लेकिन मेरे पीछे एक जीव की हिंसा हो जाएगी। मतलब है कि जब तक मैं घर ना पहुंच जाऊं, मेरी पत्नी का नियम है मुझे पानी पिला के ही पानी पीती है। अब यदि मैं चली फिर उसका क्या होगा? गुरुजी ने कहा ज्ञानी समझ तत्व व्यवस्थितम।
बोले नहीं स्वामी समझ नहीं आता। बोले समझ नहीं आता कोई बात नहीं है, आप ऐसा करिए आज भर मेरी बात मान लो, आपको समझ में आ जाएगा। बोले क्या? एक पत्र लिखो आप, और नहीं कोई दूसरे से लिखा देता। और पत्र लिखवाया कि दिवंगत हो गए। पत्र पहुंच गया पत्नी के हाथ में, बच्चे रोने लगे, पत्नी भी रोया। अब पाटनी सोचता है 2-3 दिन तो निकल गए, घर जाके देखूं तो क्या हो रहा है। गुरुजी ने कहा देख भाई थोड़ा शांति पकड़, मत जा, बात मान मेरी। बोले तत्तुम व्यवस्थितम। बोले नहीं गुरुजी अब तो जाना पड़ेगा, मैं दूर से देख के आऊंगा क्या हो रहा है। बोले ठीक है जाओ दूर से देखने आप। तो पुराने मकान होते थे ना, ऊपर चूल्हे की चिमनी रहती थी खपरेल में, तो वहाँ से धुआं निकलता है। तो पाटनी ने सोचा यही उचित स्थान है, ऊपर नीचे पीछे चढ़ गया, यहाँ पर दिखाई भी देगा ये क्या हो रहा है घर में। बच्चे रो रहे थे, पिताजी। तो उनकी माँ समझा रही थी बेटा तुम विकल्प मत करो, अब जाने वाला चला गया है, अब मैं तो हूं ना। इतना सुन करके चूल्हे में आग लगी न लगी, लेकिन पाटनी के तो आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ, उसने बढ़िया खीर बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया, चूरमा बाटी बनाया, और साथ में पूरन पली भी बनाई, सब कुछ बना लिया बढ़िया से बढ़िया सुंदर पकवान। और बनाने के बाद वो कहती बेटा सब कुछ बना है, तुम अच्छे से भोजन करो, अब जो है सो है, तत्त्वम विवस्थितम। ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे सहन नहीं हुआ, उसने वो हटाया खपरा और स्थान बनाया और नीचे कूद गया। और जैसे नीचे कूदा देखा, उनकी पत्नी ने मालूम क्या किया, बोले ये तो मर गए थे ना। तो उसने जान के रखा हुआ था कि यदि बेंतर आ जाए तो जलती लकड़ी का लुआ दिखाना पड़ता है। उसने निकाला मोटा लकड़ी का जलती और दौड़ पड़ी, तो चले गए थे, ये कैसे भूत आ गए बेंतर यहाँ पर बन करके। और जैसे पीछे दौड़ पड़े, गांव के लोग भी पीछे दौड़ पड़े। अब बेचारा अब भागता पाटनी, गुरुजी अब बताओ, मैंने जान लिया तत्त्वम विवस्थितम। बोले अभी जरूर नहीं मराता, लेकिन अब ये लोग मारे दे रहे मुझे। प्राण बचा के पहुंचा, गुरुजी बैठे हुए थे और जाप कर रहे थे तत्त्वम व्यवस्थितम तत्त्वम व्यवस्थितम तत्त्वम। बोले गुरुजी समझ गए, अब दीक्षा दे दो जल्दी। बोले क्या हुआ? बोले तत्त्वम व्यवस्थितम, तत्व व्यवस्थित है, अनवस्थित कोई तत्व नहीं है, पराश्रित भी नहीं है कि कोई परमात्मा ईश्वर भगवान ये व्यवस्थित कर रहे हैं, कोई व्यवस्थित नहीं कर रहा है। आप विश्वास मानिए, आप भोजन करते हो, अंदर पच जाता है, सुबह छोड़ के आ जाते हो, क्या ईश्वर सब कुछ करने अंदर पेट में भी ईश्वर ही पकाने गया था क्या? और यदि ईश्वर पकाने गया था तो ईश्वर तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। बोले क्यों? मतलब हर जगह कहीं पेट में बैठा मिलेगा, कहीं नाले में बैठा मिलेगा। वो मालूम जब सोच करके खेत में आओ ना भट्टारक जी, वे कीड़े होते, कीड़े वे सब गोली बना बना के ले जाते हैं। गए कभी खेत में, देखा कभी? ओहो, वे गुरु भी ले बढ़िया बढ़िया गोली बना, वो भी ईश्वर ही कर रहे हैं। मित्र कोई कुछ नहीं कर रहा है, तत्त्वम विवस्थितम। जब तत्व व्यवस्थित है तो मित्र ऐसा जीवन जियो सत्वेश मित्र। जब सत्वेश मित्र जीवन जियोगे तो भट्टारक जी
जो आपने कहा मित्रता दिवस, इन माताओं ने मना कर दिया था। मालूम नहीं, देखा था, बोले नहीं मनाना चाहिए। उनने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा। इन्होंने मित्रता दिवस का अर्थ क्या समझ लिया है? पिकनिक मनाने जाना, और जितने जितने अशुभ भक्षण, अशुभ क्रिया, अशुभ कार्यकलाप जो कुछ हो सकते हैं, पांचों पाप कर डालो। बोले क्या आज मित्रता दिवस? इनको ये समझाइए, मित्रता का अर्थ समझिए। बढ़िया कहा आपने, मित्रता का अर्थ समझिए। तत्वम व्यवस्थम सूत्र समझो और मित्रता दिवस समझो। एक सूत्र नोट कर लो इसमें, परेशान दुखानुपत्ति मित्रम, परेशान दुखानुपत्ति मित्रम, परेशान दुखानुपत्ति मित्रम। इसको कीजिए, अब मनाइए मित्रता दिवस। उन्होंने कहा, बोले मित्रता दिवस के पीछे बेटियां बिगड़ गई, मित्रता दिवस के पीछे बेटे बिगड़ गए। और जब बेटे बेटियां बिगड़ गए, इसका मतलब धर्म चला गया। अभी तक कोई को समझ में ना आता हो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। नरेश भैया, पुत्र पुत्रियों की रक्षा करो। एक बच्चे को बिगड़ते दिख रहे, मत कहो ठीक है उनका लड़का चला गया। आज आप महाराष्ट्र आए हो, महाराष्ट्र में आपको समाज दिख रही है, दिख रही ना? ये मुर्जाज किसके हैं? आपके हैं कि नहीं? आपके ही है ना? हे मित्र, जब आप बिहार कराते महाराज का, बिहार कराते कभी महाराज का, और रास्ते में कोई आपको मिलता है, अजैन भी हो, हमारे महाराज जी आए, ऐसा आप बोलते हो, वो भी हाथ जोड़ लेता है। फिर आप क्या बोलते हैं? भाई हमको एक स्थान चाहिए चर्या के लिए, जो आपके व्यवहार की व्यवस्था है। मतलब इनके यहाँ का एक रोहित है, किसी खेत में शुद्धि को ले जाना है, वो भी पूछ के आता है, यहाँ पर हमको शुद्धि को ले जाना है। किसी कुएं से पानी लेने जाता है, तब पूछता है कि भाई मैं पानी ले सकता हूँ क्या? कुएं के पानी चाहिए। कहीं आपको जंगल से कोई सामग्री चाहिए, किसी को उद्यान से फल चाहिए, खेत से तुमको गन्ना चाहिए, तो तुम पूछते भैया हमको द्रव्य ले लो, लेकिन हमको फल चाहिए। ओह, जब आपको एक मुर्जाज के ब्याह करने पर, और जिस व्यक्ति ने एक कमरा दे दिया, अपना हॉल दे दिया, यहाँ पर अपने साधुओं तुम विराजमान कर लो, यहाँ पर तुम चौका लगा लो, मित्र अब धन्यवाद दे के आते कि नहीं आते हो? धन्यवाद दे के आते हो। और ये तो पूरे देश को आपको समझाना कि जिसने तुम्हें भवन दिया है उसे स्वच्छ करके ही जाना, कचरा फैला के नहीं जाना। आप बिहार कराए ले जाओगे, अगले आने वाले साधु को स्थान नहीं मिलेगा। उन पर भी निगरानी रखना, जो तुम्हारे साथ चल रहे थे। मालूम चला कि सुबह 4 बजे उठे और वहीं बगल में शौच करके आ गए, रात्रि में दिखा नहीं था, सुबह तो दिखेगा ना। चाहे वो मुर्जास हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे छुल्लके लोग हो, माता जी हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, उचित स्थान पर ही इन्हें शरीर का मल छोड़ने जाना चाहिए, अन्यथा लोग स्थान नहीं देंगे आपको। रोड पर जाना चलने के लिए लोड है, सोच करने के लिए लोड नहीं। महाराष्ट्र में तो कितने बाबा हो गए बेचारे, टोकनी उठाकर सफाई की बात करते रहे, फिर भी लोगों को सुधरना चाहिए। काड़गे बाबा वो टोकनी लिए रहे जीवन भर, बोले भाई सफाई करो रोड की, लोगों को शर्म ही नहीं आता, सामने सामने बैठ जाते। नहीं मित्र, तो भारत सरकार को पाबंदी लगाना पड़े। मर्यादा अनिवार्य है, मर्यादा के बल पर ही जिनेश्वर तुम भोजन कर पा रहे हो। नहर पानी नदी का खेत में कैसे लेके जाते हो? बांध से खेत तक कैसे पहुंचता है? पूरा बांध तोड़ के ले जाते क्या?
मालूम चल जाए खेती हो रही कि नष्ट हो रही है, नहर से ला देते हो, नहर में फिर छोटी नहर बनाते हो। आजकल तो सड़कें डाल देते हो काली, एक एक बूंद एक एक पौधे पर जा रहा है। इसका नाम मर्यादा है। मर्यादा से बूंद गिरती है सर तो फसल लहराती है। और व्यक्ति मुनि बना है, मर्यादा में जिएगा, चारित्र लहराएगा, मुझ का फल मिलेगा। और श्रावक मर्यादा में जीता है, मेरे मित्र स्वर्ग जाएगा। लेकिन मर्यादा नष्ट नहीं होना चाहिए, मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप पहुंचे, उसने अपने मालूम आपको क्या बताऊं, अधिकारी अपने ऑफिस खोल देते हैं। इतना विश्वास दिगंबर मुनियों पर, बड़े बड़े कॉलेज खोल देते हैं, मठाधीश अपने मठ खोल देते हैं। अब महाराष्ट्र कर्नाटक में हमने बिहार किया, पूरे मठ का मठ खोल दिया एक साधु जी ने। और मैसूर से फोन करा दिया अपने चेलों को कि वो दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, उनकी पाद पूजा करना। सुब्रत सागर 1 घंटे तक उन्होंने अपने मठ के सामने बिठाल करके 1 घंटे तक तो पूजा करते रहे। फिर उन्होंने निर्गंत स्तोत्र पढ़ा, दिगंबरा दिगंबरा आदि दिगंबरा। अब कल्पना करो कितनी आस्था है दिगंबरत्व के प्रति। दिगंबर मुद्रा वीतराग तक मुद्रता है, मुद्रा मर्यादा की मुद्रा है, लोक के विश्वास की मुद्रा है। और जैसे नरेश भैया ने बिहार कराया और आपने उसका धन्यवाद दिया कि आपने बहुत सहयोग किया। जब मित्र हम एक अजैन बंधु का धन्यवाद देके आ सकते हैं, तो नरेश भैया पूरे देश में एक ऐसी समिति होना चाहिए कि जो पूरे देश के भव्य श्रावकों को धन्यवाद मात देना सीख ले। इतनी बड़ी समिति आप बनाओ कि पूरे देश में एक घर भी समान का पूरे देश में कहीं भी हो, वहाँ से साधु संत निकलते हैं, उसको आप अपनी तरफ से धन्यवाद भेजो कि भाई आप हमारे महाराजों की सेवा कर रहे हो, आपको धन्य हो। यदि पूरे देश में श्रावक नहीं होंगे तो धर्म कैसे होगा? और पूरे देश में मुनिराज का विहार नहीं होगा तो श्रावक धर्म कैसे पलेगा? और श्रावक नहीं होंगे तो मुनि धर्म कैसे पलेगा? परस्पर विरोध जीवा नाम। मुनि धर्म के माध्यम से श्रावक धर्म का पालन होता है, और श्रावक धर्म के पालन करने से मुनि धर्म का पालन होता है। ये देखो व्यवस्था कैसी है, तत्वम व्यवस्था। आप पटगान करे खड़े हो गए, जिनेश्वर भैया बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हे मित्र, आपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है दानम पूजा मुखम, सुबह से दान देना, पूजन अरंती करना, ये श्रावक का धर्म है। पर आपका धर्म का पालन कब होगा? जब कोई पटगान देने वाले होंगे। वे कौन होंगे? मुनिराज होंगे। तो मित्र, श्रावक धर्म का पालन मुनिराज कराते हैं। और ये जीवन कब तक चलेगा? बिना भोजन के कब तक जिएगा जीव? नहीं जी सकता। आहार के निरोध से प्राण का क्षय होता है। आहार के निरोध से प्राणों का क्षय होता है। लंबे समय तक जीव जी नहीं सकता। तो आपने आहार दिए, मुनिराज के प्राण बचाए, प्राण बचाए, प्राण बचाए, प्रण बचाया। आपके बचाए दिए दान से उनके प्राण बचे, उनके प्राण बचे। उन्होंने अपने प्रण संयम का पालन किया, और संयम पालन करके वो मोक्ष चले गए। आपने मुनिराज को ग्रास नहीं दिया, आपने मुनिराज को मोक्ष दिया। नन्हे नन्हे बच्चे शाम को आके बैठ जाते हैं। मैंने कहा बोले आपकी वैयावृत्ति करना हमको। उनकी वृद्ध माता पिता को जरूरत है पैर दबाने की, दादा दादी के पैर दबाने की, पर आस्था कह रही है हम गुरु के पैर दबाने जा रहे हैं। गुरुजनों को चाहिए, भले तुम युवा हो,
सत्यास आ गई, लेकिन परिणति वृद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपकी संज्ञा गुरु हो चुकी है। श्रावक की जय बोलने की पद्धति अलग है और मुनिराज की जय बोलने की पद्धति अलग है। श्रावक को मुख खोलने की पद्धति अलग है, मुनिराज को मुख खोलने की पद्धति अलग है। श्रावक की पुण्य क्रिया अलग है और मुनिराज की पुण्य क्रिया अलग है। श्रावक की बाह्यवृत्ति करना अलग तरीका है और मुनिराज की बाह्यवृत्ति करना अलग तरीका है। श्रावक सावध निर्बद्ध दोनों बाह्यवृत्ति कर सकता है, लेकिन मुनिराज निर्बद्ध ही करते हैं। तो तुम व्यवस्थित चलोगे ना, हर व्यक्ति यहां पर अगवानी हुई ना, मुख्य भीलवाड़ा जब नादनी में अगवानी हुई, नादनी की गलियां भरी हुई थी, ऐसी नगर कोई समाज नहीं थी, तो इन मुनिराजों को हाथ न जोड़े खड़ी हो। प्रत्येक घर बाहर निकल आया था। मैं देख रहा था, मैं तो पहली बार आया, उत्तर भारत से आया। मित्र, नोट कहाँ छपते भारत के? सुब्रत साहब, भारत के नोट कहाँ छपते? देवास में छपते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं आपसे। मित्र, भारत की मुद्रा देवास में छपती, यानी देवास गांव में, जिले में देवास में छपती है। वो देवास कहां पर है मालूम? इंदौर के पास में। वो कौन से प्रदेश में? देवास मध्य प्रदेश में है। वो देवास में छपते हैं, मध्य प्रदेश में छपते हैं भाई नोट, देश की मुद्रा। सर कहाँ गए आज? प्रोफेसर साहब, डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के देवास में नोट छपते हैं, भारत की मुद्रा, बराबर, लेकिन वो मध्य प्रदेश में छपते हैं, वो महाराष्ट्र में तो नहीं चल सकते ना? वो तो महाराष्ट्र में नहीं चलते ना? क्यों? वो मध्य प्रदेश में छपते हैं। कर्नाटक में नहीं चलते क्या? तमिलनाडु में नहीं चलते? केरल में नहीं चलते क्या? ओहो, कन्याकुमारी में, कश्मीर में चलेंगे? ओहो, इंग्लैंड में चलते हैं। देश की मुद्रा, जब वहां का डॉलर यहां चल नहीं चलता, विदेशी खजाने में रखा जाता है। भले परिवर्तन करके चलते हैं, परंतु परिवर्तन हुआ तभी, चले तभी तो हुआ, बराबर। ओह, क्या? जब तक उसकी कीमत नहीं होगी तो परिवर्तन कैसा? आप नोट लेके सुबह जाते थैला लेकर के, ओहो, और नोट पकड़ा के आ जाते हो, किसको? खुजड़े की दुकान पर फल लेके आते हो, तो उसकी फल की कीमत नहीं होती तो आपने पैसे कैसे दिए उसको, बराबर। अब पुनः आइए, तो भारत की मुद्रा हर प्रांत में चलती है, हर प्रांत में चलती है, पर छपता तो देवास में, तो मात्र जहां छपता वहीं चलना चाहिए ना। हे मित्र, भले देवास में छपता हो, पर देश की मुद्रा है, देश की मुद्रा है। जब देश की मुद्रा एक प्रदेश में छपे पर पूरे देश में चलती है, ऐसी जिनेश्वर की मुद्रा दिगंबर मुद्रा है, एक कहीं भी हो लेकिन पूरे देश में, विश्व में चलती है, उसका नाम नग्नम पश्यते जैनेन्द्र मुद्रांकितम। नग्नम पश्यते बादो जैनेन्द्र मुद्रांकम। ये भगवान जिनेन्द्र की मुद्रा है, ये नग्न मुद्रा है, ये मित्र पूरे विश्व में चलती है। अभी कौन से गांव में थे, विदेशी लोग आए थे, चिपरी में। देखो कहाँ है चिपरी, बगल में थोड़ा गांव, वहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग आए। वो मात्र इसलिए आए थे कि वो ये देखने आए थे कि भगवान महावीर स्वामी कैसे रहते थे। भगवान महावीर स्वामी नृगंत दीक्षा लेने के बाद कैसे रहते थे। मित्र,
वे कपड़े देखने नहीं आए थे, कपड़े तो सारे विश्व में हैं पर दिगंबर भारत में ही हैं। जिन्हें प्रतिमा अमेरिका में मिल सकती है, रूस में मिल सकती है, दुनिया में भगवान की अरंग की प्रतिमा मिल सकती है, शास्त्र मिल सकते हैं, पर दिगंबर मुनि के देख दर्शन के लिए भारत ही आना पड़ेगा। अब बोलो, आप अहोभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो? तो नरेश भाई, देश में कहीं भी श्रावक रह रहा हो, नागालैंड से श्रावक आए संगमेश करके चातुर्मास में, नागालैंड, आसाम से, गुवाहाटी से, कहाँ से आप? ये नागालैंड से दीमापुर। मित्र बोले, गुरुजी हम लोग तो ऐसे स्थान पर हैं, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मात्र मैं गुरु के दर्शन करने के लिए इतनी दूर से चला आता। नन्हे नन्हे बच्चों को भी लेके आए थे वो। मैंने कि इनको क्यों लाए? बोले, गुरुजी नागा समाज तो मिल सकती है वहाँ, पर नागा साधु नहीं मिलते। हम अपने बच्चों को भारत नहीं लाएंगे यहाँ, अन्य प्रांत में, तो फिर हमारे बच्चे धर्म से शून्य हो जाएंगे, उन्हें मालूम ही नहीं चलेगा हमारे गुरु कैसे होते हैं। जो विदेश में, भारत के बाहर भी रह रहे ना, अब यहाँ से काशीलाल जी का बेटा गया वियतनाम, मैंने मात यहीं पर, महाराज जी मैं विदेश जा रहा हूँ। हमने कि भगवान है क्या वहाँ? बोले नहीं। लेके जाओगे क्या? उन्होंने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि नहीं ले जाऊंगा। बोले, गुरुजी लेके जाऊंगा भगवान। सच्चे कुल का ये, कुल की परंपरा का ये बोध होता है। यहाँ वियतनाम गए हो, यहाँ से अनंत भगवान की मूर्ति लेके गए हैं, मुँह मुस्कुरा के अभिषेक कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जैनत्व के संस्कार जीवित रहेंगे। विदेश कोई जाता है ना दिनेश्वर, दुनिया की भेंटें बाद में, बोले अनंत की प्रतिमा लेके जाओ। तुम बोले क्यों? विदेश में तुम्हें बहुत रूप मिल जाएंगे, बहुत रूप मिल जाएंगे, जिन रूप नहीं मिलेगा, जिन रूप लेके जाइए। तो तुम कम से कम यहां तक आए हो, घर घर लेके जाना, तो तुम तत्व व्यवस्थित है। और मित्र जो है ना, तत्व व्यवस्था में सत्वेश मित्रम निहित है। वो कैसे सत्वेश मित्रम? मित्रता दिवस में मात्र आप एक दूसरे के हाथ मिलाते हो, गले लगते हो, पर सत्वेश मित्रम क्या हो रही है? सत्वेश मित्रम के सूत्र पर का भोजन होता है। सत्वेश मित्रम के बल पर जैनियों का भोजन होता है। जो मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अशुद्ध खा रहे हैं ना, ऐसे लोग के यहां तो मित्रता दिवस होता ही नहीं है। जो एक दूसरे गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और जीवों को मार के खा रहे हैं, बोले क्या करें? बोले मित्रता दिवस है। अरे तेरा शत्रुता दिवस है, तुम शत्रु हो, गाय के, बैल के, भैंस के, मुर्गा मुर्गी के, बकरियों के, सबके तुम शत्रु लोग हो। तुम्हारा शत्रु मित्र है ही नहीं है। सत्वेश मित्र उसका है जो ये कह रहा है, कंद फल भी मूल बीजम। ये 20 नंबर की गाथा बोल रही है। अच्छा विषय लेके आया ज्ञानी जी। मित्र गाथा यही थी। नियोग देखो आप, कंद जो गांठदार जड़ से युक्त हैं, पे कंद हैं, उनमें जीव है। कहाँ मछली मुर्गे पर आंख फेंकेगा? जो जैनी अदरक खाने को पाप कहता है, आलू खाने को पाप कहता है, वो जीवों को नहीं खाता। मित्र, ये सत्वेश मित्र में
मेरे निमित्त से, मेरे भोजन के निमित्त से, मेरे जीवन के निमित्त से दूसरे को कष्ट ना हो, इसका नाम मित्र भाव है। सत्वेश मित्र। ओ कंद फल प्रार्थना कर रहा है एक भव्य जीव परमात्मा के चरणों में अपनी निंदा कर रहा, आलोचना कर रहा, हे नाथ कंद, मैंने कभी कंद खाया हो? एक बेजीव अभागे जो माया को मंत्र बोल रहे हैं, बोले गाय का मांस खा सकते हैं। बेचारे को जिस दिन तत्व का ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहेगा हाय मैंने क्या कर डाला। जिसने ये कहा कि गाय का मांस खा सकते हैं, मेरा तो उससे भी विद्वेष नहीं है, उससे मैत्री भाव। बोले जब तुम्हारी बुद्धि पलटेगी तब तुमको कहना पड़ेगा मित्र, भले तुम माँ मत कहो, भले माँ मत कहो, पर उनको समझ में आना चाहिए जब माँ का दूध छूट गया था तो गऊ को ही दूध पिया था, इसलिए गऊ तुम्हारी माँ है। धाय को भी माँ कहा जाता है। धाय को भी समझते माता, धाय माँ जो जन्म देने वाली माँ और बच्चे का पालन करने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ। तो जब दूध पिलाने वाली माँ धाय माँ भी माँ कहलाती है, तो उस जिस गाय का तुम दूध पी रहे हो वो गाय किसी की माँ है कि नहीं? तुम अपनी माँ के बच्चे हो। यदि आप माँ कब होती है? जब बच्चे को जन्म देती है। आपकी माँ कब बन गई? जो आपको जन्म दिया ना, संयम तुम्हारी माँ बनी ना। किसी की बच्ची, किसी की लड़की माँ कब बनी? जब उसने आपको जन्म दिया, उसकी माँ संज्ञा हो गई। तो मित्र, गाय की बच्चिया गाय भी अपने पुत्र को जन्म दिए, अपने बच्चे की माँ है कि नहीं? वो भी माँ है। भैंस भी माँ है, बकरी भी माँ है, श्वान भी माँ है। मित्र, जितनी माताएं हैं अपने बच्चों को जन्म, सब माताएं हैं। तुम अपनी माँ को माँ कह करके पैर छूना जानते हो, मित्र दूसरे की माँ का भी सम्मान करना सीखो। ये भारत की भूमि है। क्या दिनेश्वर पढ़े स्कूल में? वंदे मातरम सुजलम सुफलम सस्य शीतलम। मित्र श्यामल, सस्य श्यामलम, वंदे मातरम पढ़े ना आप? मुझे तो स्कूल में पढ़ाया जाता था। प्रार्थना होती है वंदे मातरम की। मित्र, दुनिया में किसी मिट्टी को माता नहीं कहा जाता है। भारत की भूमि को वंदे मातरम करके नमस्कार बोले। क्यों माता है? जगत के प्राणी माँ की रक्षा कर रही है, इसलिए माँ है। कोई कल्पना की देवी नहीं देख रहा हूं मैं, न नमस्कार करने की देवी देख रहा हूं। जिस भूमि पर तीर्थ है, सब में से कर मिट्टी है कि नहीं, भूमि है कि नहीं? वंदे मातरम। सिद्ध भूमि, गिरनार नेमिनाथ की निर्माण भूमि है कि नहीं? वंदे मातरम। उस मातृभूमि को मैं नमस्कार। अहो ज्ञानियों जैनियों, तुम्हारी पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि यदि कोई है, उसका नाम भारत भूमि। तो तुम व्यवस्था, एक व्यवस्थित तत्व को जानने वाला जीव क्या देख रहा? कंद, फल, मूल, बिया, बीज, सचित अचित भोजन करना चाहिए। सचित भोजन, पत्तों पर रखा पत्ते, साबित फल, अप्रासुक जल, ये सब सचित है। कदाचित भूल से, ओ ज्ञानी कुंवर साहब सुन रहे ना बेटा, जीवन जीना, अब 30 वर्ष का हो गया जीवन, ठीक है? अब श्रावक का जीवन जीना है। युवावस्था का, मस्ती का जीवन अब निकल गया, ठीक है? अब श्रावक का जीवन जीना है।
व्यवस्थित जीवन जीना है। जैसे तुम्हारे ससुर साहब गुरुओं की सेवा में लगे रहते। इनके पिताजी मालूम आचार्य विराग सागर ने टीकामणि चातुर्मास किया 1990 में, बराबर 90 में किया ना मित्र। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जिस दिन ये इनके पिता किशोर जी आहार देने न जाए। प्रतिदिन बालक चाहे पूना रहो चाहे दुनिया में रहो, नगर में साधु आए, नमोस्तु करने जाना, आहार देने जाना, और नियोग बन जाए अपने घर का चौका लगाना। क्यों? नरेश से हमने कहा कि बाहर गांव में कोई व्यक्ति तुमको स्थान दे तब सम्मान रखते हो, इन युवाओं का सम्मान रखो। नरेश भैया यहाँ से जाने के पहले अभी थोड़ी देर आप तुम बाहर देख रहे, अंदर एक बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है आपको, और जितने बच्चे खड़े मिले आपको आहार के बाद सबकी पीठ ठोक के जाना और यूं कहना, बेटा हमारे धर्म को तुम आगे बढ़ा रहे हो। एक बालक एक युवा भी धर्म सभा में प्रवचन सुनते मिल जाए, आप भले बड़े हो, उसको जय जिनेंद्र करके जाना। बोले बेटा तुम्हारा आना ही हमें मुस्कुराहट दे रहा है। क्यों भाई अर्पित के पिताजी, कुंभकार के घर में मटका रखा हुआ है, तुम रोगे कि मुस्कुराओगे? हैं कि फोड़ दोगे? क्या करोगे? फोड़ दोगे? क्यों? तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं, फिर मुस्कुराओगे क्यों? पंडित जी हर कुमार के मटके देके मुस्कुराना सीखो। जब तुम पूजा पाठ कराओगे तो वहीं से आएगा मटका। मंगल घट यात्रा कहाँ से निकालोगे? कलश वहीं से आएंगे ना। ऐसे ही मित्र, जब ठंडा पानी पीने का मन करेगा तो उसी कुंभकार के घट का तुम पानी पियोगे। यदि फोड़ दिया तुमने तो पानी मीठा कहाँ से पियोगे? ठंडा। ऐसे ही बालक भारत का मित्र जिन धर्म है, आप सारे बच्चों की प्रशंसा करो क्योंकि यही जिन शासन चलाएंगे। ये उदारता कब सिखाएंगे हमारे महात्मा लोग सब? नरेश भैया आपका तो नियम है, आज नादिनी में कार्य कर लो कि गुरुजी जहाँ भी बच्चे धर्म करते मिले हम उनको इतना पीठ ठोक के निकलेंगे। पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो और यहीं से शुरू कर दो। मुँह बैठे के भला संयम, खड़े हो जा। नरेश भैया जाओ। बालक बम्बई ये बहुत दूर से आए, राजस्थान से, और परंपरा तुम भी बेटा राजस्थानी हो। जय जिनेंद्र कर लो बेटा। हाँ दिखा, सत्येश मित्र, ये सत्येश मित्र। बैठो। बालक राग से उनने तुमको छाती से नहीं लगाया, तुम गुरुओं की सेवा कर रहे इसलिए उन्होंने लगाया है। ये तुम वजन आ गया तुम्हारे सिर पर, अब स्वप्न में भी जिन धर्म नहीं छोड़ोगे। खड़े हो जाओ। अब पढ़ो 9 बार नमोकार। ओ कुंवर साहब खड़े हो जाओ। स्वयं भी धर्म का पालन करोगे, आने वाली संतान को भी धर्म से लगाओगे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको? बैठ जाओ। जब जिन शासन कह रहा है फल फूल की रक्षा करो, माताओं फल फूल की रक्षा नहीं करोगे तो फल कहां से आएगा? और बच्चों की रक्षा नहीं करोगे, फूलों की रक्षा नहीं करोगे तो जिन शासन का फल कैसे चमकेगा? सच तक कैडी भोजम, रात्रि भोजन क्या हो? भोजन आहारा, रजनी भोजन आहारा, रात्रि में भोजन क्या, आहार क्या हो? इस प्रकार से कैसे अन्नाणे, मन में सोच लो, ये तुम्हारी विषय चल रहा है। हे प्रभु मैंने कंद खाया हो, बीज खाया हो, सचित फल खाया हो, रात्रि भोजन किया हो, अन्नाणे जे भी अज्ञान से जो भी कर्म किए हो,
कदा दूसरे से कराए हो, अनुमोदन की हो, मिथ्या में दुक्कड़म मुज्जा, तस मिथ्या में दुक्कड़म, वे सारे दुष्कर्म मेरे मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। अब ऐसा नहीं करेंगे, प्रत्याख्यान और कारुष्य, तस मिथ्या में दुक्कड़म। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव